हेलो एंड वेलकम टू दिस बाई वीकली हॉरोस्कोप वीडियो, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कि जून के शुरू के 15 दिन आपके 1 जून से 15 जून तक का समय हर राशि के लिए कैसा जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखें, पहली बात। दूसरी चीज, आपको जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, उनको आप कैसे नेविगेट कर सकते हो थ्रू योर राशि। तो यहाँ पर आपको अपनी चंद्र राशि देखनी, यानी कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठे हैं उस राशि से ये सारी भविष्यवाणियां या प्रेडिक्शन मैंने बनाई हुई है, तो आप उससे चेक करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप स्टूडेंट हैं तो उसको कवर करें, फाइनेंसेस को कवर करें, आपके करियर को कवर करें, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी हेल्थ और आपकी मैरिड लाइफ को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी जाएगी। वीडियो शुरू हो तो उससे पहले हमारा एक नया कोर्स जो कि भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर है वो शुरू होने वाला है। तो आप में से कोई भी जिसने मेरे पास भृगुनंदी नाड़ी के वीडियोस देखे हैं और वो फुल फ्लेज्ड एक लाइव कोर्स में आना चाहता है और अपनी भृगुनंदी नाड़ी या ज्योतिष की जर्नी को शुरू करना चाहता है, तो ये एक अच्छा मौका है। आप नए बैच में लाइव मेरे साथ तकरीबन 4 महीने रहेंगे और मैं आपको ज्योतिष जितना मुझे आता है उतना सिखाने की कोशिश करूंगा विद लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स एंड लॉट्स ऑफ केस स्टडी ऑल्सो। तो अगर आप में से कोई भी नए कोर्स लाइव बैच में एनरोल होना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा और आ जाइएगा। अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो और यहां पर हम शुरुआत में बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में, यानी कि आपका चंद्रमा अगर मेष राशि में 1 नंबर की राशि में कुंडली में बैठा है तो ये बातें आपके लिए हैं। तो देखिए क्या हो रहा है। जुपिटर और राहु आपकी चंद्रमा से यानी आपकी राशि से 3 और 11 का रिलेशन बना रहे हैं। इस वीक की कहानी थोड़ी सी फिल्मी हो सकती है, थोड़ी सी रियल रहेगी और थोड़ी सी ड्रामेटिक भी हो सकती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस हफ्ते हेल्थ का स्पॉटलाइट किसी और पर नहीं बल्कि आपके घर के किसी मेंबर पर ही होने वाला है। जुपिटर तीसरे पे आए जैसा मैंने बताया, लेकिन तीसरे में जुपिटर आराम कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं और इसी वाइब के साथ घर का कोई मेंबर वो चिल नहीं मारेगा। यानी कि आपके घर में अगर कोई बीमारी पुरानी चल रही थी तो वो अब खत्म होगी, लेकिन अगर अभी तक कोई बीमार नहीं था तो अब किसी व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। फियर ऑफ फ्यूचर सता रहा है या काम इतना ज्यादा हो गया है कि अब आपको छुट्टी की तलाश है कि अब छुट्टी दे दो, बस बहुत काम कर लिया। थोड़ा सा इस वजह से ना कॉन्ट्राडिक्ट होगा आपके मन में कि काम तो करना बहुत ज्यादा है लेकिन इतना मैं कर कैसे पाऊंगा, जिस वजह से लेजीनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अपना योगा मैट निकालिए और जाइए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, थोड़ी सी सांसें लीजिए, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, आपको बेहतर फील होगा। मम्मी पापा या फिर भाई बहन के साथ थोड़ा सा ज्वाइंट हेल्दी सेशन चला सकते हो आप, यानी कि उनके साथ बैठना, समय बिताना, बातें करना, उनके सुख दुख में या वो आपके सुख दुख में आपका साथ दें, ऐसी सारी पॉसिबिलिटी है। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो जुपिटर ने ग्रीन सिग्नल यहाँ पे दे दिया है आपको। स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं तो वाह क्या बात है, यहाँ पर आपको तारीफ भी मिलेगी, अप्रिशिएशन भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एफर्ट्स थोड़े कम रहेंगे पर रिजल्ट ज्यादा रहेगा, लेकिन याद रखिएगा काम ज्यादा ही है आपके ऊपर, लेकिन कम एफर्ट्स में भी आपको रिजल्ट उतना मिल जा रहा है। यहाँ पर असली जुगाड़ की अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में बॉस या फिर आपकी जो सीनियर्स है उनसे थोड़ी बनाकर चलिए। जो भी आपकी हेल्प करते आए हैं अभी तक उनसे बनाकर चलिए। वो थोड़ा इधर उधर बोल भी दे तो इट्स ओके, लेट इट गो, माफ करके आगे बढ़ जाना। स्पॉटलाइट में यहाँ पे रहने की वजह से आप देखोगे कि काम एंड कंपोज नेचर रखना ही पड़ेगा इन 15 दिनों में। किसी की भी बात, इवन वो कुछ गलत भी बोल रहा है तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड नहीं दिखाई देना है, अगरवाइज बैकफायर हो जाएगा। मनी वाइज अगर देखा जाए तो राहु 11th हाउस में यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर 11th हाउस का 11वें घर का राहु धन अच्छा देता है, पैसा अच्छा देता है, तो आपके मनी के जो सोर्सेज हैं उनका फ्लो ठीक नजर आता है। फाइनेंसेस अच्छे बढ़ते हुए ही नजर आते हैं। बस एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा कार, बाइक या फिर स्कूटी वगैरह चलाने समय चोट वोट लग सकती है और गाड़ी पे या फिर पैसा खर्च हो सकता है। और अगर पार्टी करने का मन है तो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स के साथ उनको घर पे बुलाइए और घर पे आराम से अपनी पार्टी करिए। बहुत ज्यादा गाड़ी चलाकर दूर जाना, वहां पे लोगों से मिलना अवॉइड करिए। क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट नहीं होता, चोट नहीं लगती, पर आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। ओके, तो क्या होगा कि डाउन फील करने लगोगे, लो फील करने लगोगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी प्यार भरी जिंदगी की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खास ऐसे बदलता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। हाँ, किसी से हो सकता है छोटी मोटी बातें शुरू हुई हो, पर उसमें भी कोई इंटेंस लव वाली फीलिंग यहाँ से अभी आप नहीं आओगे। कहीं ना कहीं आप ज्यादा बिजी रहने वाले हो इस टाइम पीरियड में, अपने काम में और अपने फैमिली मैटर्स में, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहने वाले हो। यहाँ पे देखने को ये भी मिलता है कि आप ना थोड़े अट्रैक्टिव हो रहे हो, लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लोग आपसे मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रोमांटिक वाइब, अगर आप सिंगल हो तो वो स्टार्ट हो रही है। फ्लर्टिंग जोन में भी आप जा सकते हो, पर थोड़ा सेफ रहिएगा। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो एजुकेशन के चक्रव्यूह में अभी अर्जुन वाली एंट्री नहीं हुई है। फ्यूचर का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना जरूरी है, पर लगता है कि आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स में थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, ज्यादा मूवीज वगैरह मत देखिए और असल में जो जिन्होंने टॉप किया है आपकी फील्ड में, आपके एग्जाम में, उनके इंटरव्यूज ज्यादा देखिए। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा। तो ये है ओवरऑल मेष राशि के लिए कैसा जाने वाला है
आने वाला महीना एक मैं आपको रेमेडी दूंगा। हनुमान जी के जितने भक्त आप बन सकते हैं आपको बनना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़िए, ये आपको प्रोटेक्शन भी देगा, पीस भी देगा, दोनों बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो ये था मेष राशि के लिए आने वाले 1 जून से 15 जून का राशिफल। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जुपिटर जस्ट सेकंड हाउस में एंट्री मार चुके हैं, वहां पार्टी कर रहे हैं और आप रेडी हो अपने ग्लो अप सीजन के लिए, रेडी होने वाले हो। ग्लो अप सीजन मतलब कि कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ तरक्की होने वाली है, उसके लिए अब आप तैयार होने लग जाओ। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ तो यहाँ पे ठीक ही नजर आती है, पूरी एनर्जेटिक नजर आते हैं, एनर्जी लेवल हाई है, इसलिए कई सारे काम आप कर दे रहे हो। कॉन्फिडेंस भी इवन 2x हो चुका है। जुपिटर में अगर मैं देखूं तो बॉडी और माइंड दोनों को रिचार्ज कर देगा आपके, और आप अभी अपने मैं दिखूं कैसा, मेरा बॉडी कैसी होनी चाहिए, मैं अच्छा नहीं दिखता इसलिए मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या मुझे अपनी डाइट को ठीक करना चाहिए, सारी बातें आप सोचने लग जाएंगे। और साथ ही साथ जब ये चल रहा है तो मुझे करियर में ज्यादा ग्रोथ कैसे मिलेगी, पैसे कैसे मिलेंगे, इस बारे में भी आप सोचने लग जाओगे। अब करियर की बात उठी है तो करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है। जैसे कि आईपीओ नहीं लॉन्च होता है, पहली लिस्टिंग में खूब पैसे देता है, वैसा ही कुछ होने वाला है। प्लैनेट और नक्षत्र मिलकर आपको थोड़ा अपग्रेड करना चाहते हैं। इवन आप यहाँ पर ये भी कोशिश करोगे कि मल्टीपल सेक्टर से पैसे कमाने का चांस आपको मिल जाए, कोशिश करिए, मिल सकता है। जहां पर आपको लग रहा था कहीं काम नहीं बनेगा ना मेरा, वहां पर भी एक कोल्ड ईमेल डाल दीजिए, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। यहाँ पे मनी रिलेटेड बात करेंगे तो फाइनेंस के लिए वीक अच्छा है, लेकिन ये पैसा हाइड एंड सीक के खेल जैसा है, मौके भी मिल रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, फिर उसके खर्चे भी करने पड़ रहे हैं, फिर थोड़े और पैसे आ रहे हैं, फिर इधर उधर उधर, इस तरह से आप ना एक इमोशनल एटीएम की तरह बन जाओगे, जहां पर आपका पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। दोस्त हो या रिश्तेदार हो, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बताकर खुद पे उधार का प्रेशर बिल्कुल मत डालना। उधार देने के लिए बिल्कुल भी ठीक समय नहीं है। केतु के चक्कर में थोड़ा सा बजट फंसता हुआ नजर आता है। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो इस हफ्ते ट्रस्ट का इशू हाईलाइट पर दिखाई दे रहा है। किसी पे ज्यादा भरोसा कर लिया था, अब उसके रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, इसलिए बहुत ट्रस्ट मत करिएगा। इवन पास्ट में भी जो किया था ना आपने, उस पर भी जरा एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही था, आदमी सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। स्पेशली यहाँ पर मनी को लेकर तो बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करना है। रिलेशनशिप में भी प्राइवेसी का पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होने वाला है, यानी कि अब आप थोड़ा अपने पे ध्यान देना है, अपने से बातें करनी है, अपने ऊपर काम करना है, खुद को ज्यादा इंप्रूव करना है, इस पे फोकस हो जाओगे तो आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि समय कम मिल रहा है। यहाँ पर आप थोड़े इमोशनल भी होते हुए नजर आ रहे हो, पर ये किस लिए, आपने जो पास्ट में गलतियां की वो याद आ रही हैं आपको। पास्ट में कोई अच्छा मिला था, कोई खराब मिला था, वो सारे पता नहीं क्यों आपके पास वो फेजेस में चेहरे पे सब सामने आ रहा है, वो फोटोज सामने आ रही हैं, वो दृश्य सामने आ रहा है, जिस वजह से आपको अजीब लग सकता है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर या सोशल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए तो वीक बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा मैं कहूंगा गोल्डन टाइम पीरियड है। इवन जुपिटर यहाँ पर कह रहा है कि आप तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एग्जाम की तैयारी करो, सफलता हम तुम्हें दिलाएंगे। जो सोचा था वैसा ही होने लग जाएगा एग्जाम्स में, पढ़ाई में, इसलिए अपनी मेहनत में किसी तरह की कमी मत लाइएगा। एग्जाम्स हैं तो और ज्यादा सीरियस हो जाइए, ये टाइम वापस शायद बहुत दिन बाद लौट कर आए। यहाँ पर एक उपाय है जो कि आपको जरूर करना चाहिए, आप गणेश चालीसा रोज पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप ओम श्रीम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप कर कर भी 11 बार अपने घर से या फिर बाहर निकलिए या फिर अपना काम शुरू करिए। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए आने वाला पूरा सप्ताह, इवन 2 सप्ताह, 1 जून से 25 जून का। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा मिथुन राशि के लिए आने वाला 1 जून से 15 जून का टाइम पीरियड। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ में थोड़े इश्यूज नजर आते हैं यहाँ पर, जैसे कि मोटापा ज्यादा बढ़ना, थायराइड का इशू आ जाना, या लीवर की कोई प्रॉब्लम, या ब्रेथ में अप एंड डाउन देखना। तो अपनी हेल्थ पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको इन 15 दिनों में देना है। हल्की फुल्की थोड़ी मोच भी आ सकती है, खास तौर पे अगर आपकी उम्र ज्यादा है, ऐसे लोगों को तो अपनी हेल्थ पे अब थोड़ा ध्यान ज्यादा ही देना हो। ये सिर्फ इस 15 दिन के लिए है। जुपिटर आपकी राशि में ही आ चुके हैं तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए भी ध्यान देना ही पड़ेगा। आप अच्छा समय दें अपनी हेल्थ को, व्यायाम करें और इसमें डिसिप्लिन बनाकर रखें। मनी के वाइज अगर बात करें तो किसी को उधार देने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, वो पैसा लौट के आने में बहुत कठिनाई होगी। इस हफ्ते पैसे को लेकर भावनाओं में बहने की बजाय दस्तावेज, फैक्ट्स, उनकी पुष्टि करना, वो ज्यादा समझदारी आपकी उसमें दिखेगी। अगर कोई कानूनी अड़चन चल रही थी तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आती है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काम का दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन संयम से इसको संभाला जा सकता है। खास तौर पे अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका जो बिजी शेड्यूल है ना, वो ज्यादा बढ़ेगा, आप ज्यादा व्यस्त रहोगे। क्यों? क्योंकि आप ना मना नहीं कर पा रहे हो, आप ना नहीं कह पा रहे हो, या फिर आप एक ऐसी वॉर सिचुएशन में हो जहां पे अब रेवेन्यू संभालना ही संभालना है। तो अब यहाँ पे आराम किया तो रेवेन्यू गड़बड़ हो जाएगा, इस वजह से भी आप काफी व्यस्त नजर आते हैं। ऑफिस के कामों के चलते कुछ व्यक्तिगत योजनाएं आपकी टल सकती हैं, यानी कि आपने अपना प्लान बनाया था, घूमने जाएंगे, फिरने जाएंगे,
जाएंगे, टहलने जाएंगे, अब वो नहीं हो पाएगा क्योंकि काम है, मीटिंग है, ऐसी चीजें। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो परिवार और दोस्तों को लग सकता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, बड़े बिजी हैं, जिससे कि वो भी थोड़ी सी दूरी महसूस कर सकते हैं और उनको ये लग सकता है यार ये इसको जब देखो काम ही करता रहता है, उसी इससे अच्छा है कि हम अपना अलग प्लान बना लेते हैं। तो आप ये भी पाओगे कि कर तो मैं इन्हीं के लिए रहा था, इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन अब यही लोग मुझे समय नहीं देते, मुझे कम बात करते हैं। इवन अगर आप फैमिली बिजनेस में हो तो ये उलझन ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे आप ना उनको काम के लिए बुला सकते हो, क्योंकि वो यही कहेंगे कि बार बार काम काम काम, थोड़ा सा रिलैक्स हो, लेकिन आपको पता है कि अभी नहीं संभाला अगर काम तो आगे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक द्वंद मन में चल सकता है। स्टूडेंट के लिए अगर बात करें तो ये हफ्ता मेहनत का सीधा असर रिजल्ट पर दिखाई दे रहा है। जैसी मेहनत वैसा रिजल्ट, कोई किस्मत नहीं, कोई भाग्य नहीं। मेहनत करी थी तो नंबर अच्छे आएंगे, फोकस बनाकर पढ़ाई करी थी, पढ़ाई को प्राथमिकता दी थी तो नंबर अच्छे आएंगे, अदरवाइज जैसा किया था दोस्त वैसे ही नंबर आएंगे। यहाँ पे लक फैक्टर आपसे जा रहा है, दूर जा रहा है सिर्फ इन 15 दिनों में। एक रेमेडी अगर मैं आपसे कहूं जो आप इस महीने कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम सुनना शुरू करिए। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और ऊर्जा भी बनी रहेगी। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए 1 से 15 जून का समय। अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि वालों, सबसे पहले आपकी हेल्थ को अगर देखें तो इस हफ्ते मूड थोड़ा हल्का ही नजर आता है। पॉजिटिव रहने की पूरी पूरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनी हुई है। आसपास के लोग भी आपसे हंसी मजाक कर रहे हैं और आपको और ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचा रहे हैं। तनाव से राहत पाने के लिए मौका आ चुका है। कई सारे जैसे स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह होती है ना, इनसे शोज देखना या फिजिकली वहां पर चले जाना, ये भी आप ऐसा कर सकते हैं और इससे आपको काफी मदद मिलेगी। तो कॉमेडी थोड़ी इस 15 दिनों में थोड़ी ज्यादा आने वाली है। धन की दृष्टि से देखें तो आर्थिक दृष्टि से समझदारी भरे कदम आप उठा रहे हैं। निवेश में जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी स्कीम में पैसे डालने से पहले 10 बार जांच लेना है, अदरवाइज इमोशनल होकर आप पैसे इधर उधर डालोगे, लॉस हो जाएगा। वहीं पर अगर घर का माहौल देखा जाए तो पहले से काफी बेहतर यहाँ पे माहौल नजर आता है। आपके घर में अगर महिलाएं हैं तो उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है। आप पाओगे कि वो तंदुरुस्त हैं, घूम फिर रही हैं या फिर जो उनका मन करता था वो कर रही हैं और आपके काम में सहयोग देने के लिए भी तत्पर हैं। घरेलू मामलों में अगर देखा जाए तो घरेलू मामलों में आपकी जो भूमिका है वो बहुत कम ही रह रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं वहां पे फंस जा रहे हो और करना पड़ रहा है। इट इज लाइक नहीं करना चाहते थे पर अब मम्मी ने कहा है तो करना पड़ रहा है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काम में तरक्की के संकेत हैं, लेकिन दूसरों को खुश करने की कोशिश में आप कुछ गलती भी कर रहे हो। तो खुद को नहीं भूलना, सिर्फ दूसरों को तारीफ मिल जाएगी, दूसरे खुश हो जाएंगे, इसके लिए किसी और को नीचा नहीं दिखाना, खुद को नीचा नहीं दिखाना, ध्यान रखिएगा। सही का, सत्य का साथ पकड़कर आगे बढ़ना है। सीमाएं तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो पढ़ाई में ध्यान बढ़ सकता है, दिल कहीं दिमाग कहीं और हो सकता है। अब आप समझ रहे हो मेरा इशारा कहां पर है। खुद को संभालिए, पढ़ाई पर फोकस करिए, अदरवाइज ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाला होने वाला है कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत हो जाओगे अपने काम के लिए। अगर ऐसा महसूस करते हैं तो कोशिश करिए कि हर दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और फोकस करने में भी आपको हेल्प मिलती है। आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात करेंगे। कैसा जाएगा सिंह राशि का 1 जून से 15 जून का टाइम पीरियड। तो सिंह राशि वालों, इन आने वाले समय में आपके जो इमोशंस हैं वो आप पे बड़े हावी रहेंगे। इवन आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, तो वही एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन आपको खा रहा है। वो करियर हो, मैरिड लाइफ या फ्यूचर को रिलेटेड भी हो सकता है। और इसी टाइम पीरियड में आप बहुत सारे मूड स्विंग्स भी अपने नोटिस करोगे। इसलिए अपनी भावनाओं को संतुलित बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जरूरत हो तो खुद को कुछ वक्त दें, छुट्टी दें, खाली वक्त दें। मोबाइल ना चलाएं उस छुट्टी में, अगर मोबाइल सोचने नहीं देता आपको, ठीक है। इसीलिए लोग स्क्रॉल करते हैं तो करते ही चले जाते हैं, क्योंकि वो आपको उस वक्त सोचने नहीं देता है। और आपको सोचना जरूरी है, खुद से बात करना इस टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले समय में जो आर्थिक परेशानियां आपने उठाई थी उनमें सुधार देखने को मिलेगा। सही योजना बनाकर खर्च अगर करेंगे तो यहाँ पर आपके पैसा बढ़ रहा है। तो अपनी इमोशंस को साइड में रखना है मनी के मैटर्स में, और अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है, बुद्धि का यूज करना है। परिवार और दोस्तों के बीच में आप इस हफ्ते खास महसूस करेंगे कि वो लोग आपसे अपनी कुछ निजी बातें शेयर करना चाहते हैं, निजी बातें साझा करना चाहते हैं। आपको अपने सीक्रेट या अपने दिल के राज या अपनी दिल की ख्वाहिशें बताएंगे। वो ढूंढ ढूंढ कर आपसे बातें करेंगे। बैठिएगा, बातें करिएगा, जजमेंटल मत होइएगा किसी को। देखिए, हमारा सही गलत दूसरे का गलत तो सही हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि किसी को जज नहीं करना है। आप ऐसे हो, आपको हो सकता है कुछ पसंद हो, वो आपकी जिंदगी की कहानी है, वो आपकी जिंदगी की किताब है। दूसरे के लिए वो अलग हो सकता है, तो उनकी भी भावनाओं की पूरी इज्जत करनी है। कुछ अच्छे मौके यहाँ मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वीक होगा। 10 बार सोचने का भी मन करेगा, सही है गलत है, अभी सब सही से चल रहा है, करूं या नहीं करूं। आंसर है कर देना है। सिंह राशि, आपकी ढैया चल रही शनि की। जीवन में जितने बदलाव आए ना, जगह बदलने के, काम बदलने के, घर बदलने के,
कर दीजिए। ये सारे बदलाव शुरुआत में घबराहट देंगे और अंत में जाकर बहुत फायदा देंगे। स्टूडेंट की अगर बात करें तो पढ़ाई में फोकस अच्छा ही रहेगा, अपनी मेहनत का असर रिजल्ट पे दिखेगा। डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिएगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिएगा। वही कॉमन सी टिप्स हैं मेरी सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सिंह राशि के पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ ऐसा मेजर चेंज होता हुआ इन 2 हफ्तों में नहीं दिखाई देता। जैसे ही कहानी चली आ रही थी वही कहानी चल रही है। कोशिश करना है कि उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है, ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ती है कहीं ना कहीं। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए 1 से 15 जून का समय। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी, कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों थोड़ा भावुक महसूस कर सकते हैं, ज्यादा सोचने से बचिएगा। आपके ऑफिस में, आपके काम में, आपके वर्क एरिया में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसमें थोड़ी खुशी भी हो रही है, थोड़ा डर भी लग रहा है, इसलिए रिलैक्स रहिए। जो भी होने वाला है अच्छा ही होने वाला है। और यहाँ पर आपको जो जुपिटर है वो आपको एक अच्छा करियर के हाउस में आया ना जुपिटर, आपको एक अच्छा राइज या अच्छा एक्सपेंशन देंगे। बट कोशिश ये करनी है कि भलाई नहीं करनी है। अब जी हाँ, अब आप कह सकते हो कि ये क्या कर रहे हो, भलाई तो करना अच्छी बात होती है। बस इन 15 दिनों के लिए मैं कहूंगा कि अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर लिए, थोड़ा सा अपने लिए ज्यादा सेल्फिश हो जाइए, आपका काम बन जाए। फिर भलाई करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है ना। यहाँ पर आप पाएंगे कि आप ना ध्यान या फिर थोड़ा एकांत को खोजेंगे। आपका मन बेसिकली शांति को खोज रहा है, तो अकेलापन, बंद कमरा, शांति, इस तरफ आप बढ़ने लगेंगे। इस सप्ताह कुछ अच्छे निवेश के मौके मिल सकते हैं। जरूरी है कि आप जल्दबाजी से बचें और उन चीजों में पैसा लगाएं जिनका भविष्य में मूल्य बढ़ सकता है। तो कोशिश करिए मेटल्स खरीदिए या फिर जो स्टॉक्स आपको ठीक लगते हैं उनमें भी पैसे डाल दीजिए अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं। आने वाले समय में भाई बहनों का सहयोग पूर्ण मिल रहा है, उनसे बातचीत कर कर आपको भी बहुत ज्यादा मेंटली स्टेबिलिटी का फीलिंग आ रहा है। यहाँ पर आप अपनी बातचीत अपने सिबलिंग्स अगर हैं तो जरूर करिए, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी खुशियां सब बांटिए उनके साथ, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। और जब आप ये करोगे ना, उधर से भी बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और आप कहोगे कि यार मैं जितना सोच रहा था अपने भाई बहन को कि इनकी लाइफ इतनी इजी है, ये है वो है, शायद इनकी जीवन की उलझने हाँ मुझसे थोड़ी अलग हैं, पर उलझने तो उलझने होती हैं। करियर की बात करेंगे तो काम में थोड़ी सी उलझन या मानसिक थकावट आप महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पे कुछ चेंज हो रहा है, समथिंग इज चेंजिंग इन योर वर्क प्लेस और उसका फायदा आपको मिलेगा, पर अभी नहीं। पेशेंस बना के रखना, भलाई वलाई में ही आगे जाकर मिलेगा। आराम और दोबारा सोचने से क्लैरिटी यहाँ पर मिलेगी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इवन वर्क प्लेस पर भी यही मेरी गाइडेंस आपको है। नई दिशा भी मिल सकती है आपके करियर को या काम करने के तरीके को। नई पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, स्पेशली अपने करियर को इंप्रूव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मौज मस्ती और पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना संतुलन बनाना खोज लीजिएगा संतुलन। अदरवाइज मौज मस्ती ज्यादा है, पढ़ाई थोड़ी कम है, तो 70-30 हो रहा है, इसको 70-30 रिवर्स कर दीजिए। तो देखो ट्रिप पे तो आप वैसे भी जाओगे, लेकिन कोशिश करना कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना ताकि गिल्ट ना हो। गिल्ट ट्रिप पे जा सकते हैं कई कन्या राशि वाले जातक आने वाले समय में। उपाय क्या है, कोशिश करनी है कि ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप आप 41 बार रोज करें और फिर अपना काम और दिन शुरू करें। इससे आपको काफी जो आंतरिक बल होता है वो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कैसा जाएगा तुला राशि के लिए 1 से 15 जून का टाइम पीरियड। तो हफ्ते की शुरुआत अच्छे मूड और सकारात्मक सोच से होगी। हास्य और मस्ती से वातावरण हल्का रहेगा। ये समय मन को ताजा करने के लिए, तरोताजा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा अगर हम आपके धन की बात करें, मनी की बात करें, तो इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि घर की सजावट या फिर मरम्मत में थोड़ा खर्चा आप कर सकते हैं, या घर में कोई नई पेंटिंग लाना, नया फर्नीचर लाना, उसमें भी थोड़ा खर्चा हो सकता है। बजट पर ऑफकोर्स इससे थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा, इसलिए खर्चों को सावधानी से करिएगा, सोच समझ के करिएगा। जरूरत हो तो प्लानिंग भी कर सकते हो, क्योंकि खर्चे तो आपके घर में, घर सजाने में कहीं ना कहीं होने वाले हैं। रिलेशनशिप की बातें अगर करें तो घर में किसी मेहमान के आने से संभावना है कि पारिवारिक माहौल में खुशियों का माहौल ऐसा हो जाए और बहुत इंजॉय करोगे। एक्चुअली आप अपने मेहमानों से जो आपके यहाँ पे आएंगे उनसे बातचीत करोगे और रिलेशनशिप आपका जो आपका पारिवारिक रिश्ता है, ठीक है, वो बेहतर बना रहेगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नौकरी और व्यवसाय में सफलता के संकेत हैं। खासकर अगर आप किसी एमएनसी में काम करते हैं तो वहां पे जुड़े हैं तो अवसर नए मिल सकते हैं। मेहनत का फल मिल रहा है। टाइम पीरियड इजी है, स्मूथ है। स्टूडेंट्स की अगर देखिए बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय काफी बेहतर है, काफी ही अच्छा है। पढ़ाई में भी मन लग रहा है, पुरानी बुरी आदतें भी छूट रही हैं और नतीजा अगर आ रहा है तो वो भी ठीक ही आ रहा है। और आपकी मैरिड लाइफ, रोमांटिक लाइफ भी इस टाइम पीरियड में अच्छा है। देखो मैंने तुला राशि के लिए सब अच्छा अच्छा बता दिया, तो कुल मिला के 15 जून तक का जो समय है आपके लिए एक बेहतर समय है। यहाँ पर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अभी तक रुका हुआ था वो करना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। रोजाना 33 टाइम्स आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। धन, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला समय
1 जून से 15 जून का। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 1 से 15 जून का समय। वृश्चिक राशि वालों, ये टाइम पीरियड मन थोड़ा सा भारी महसूस करेगा, और इवन ये आपकी हेल्थ हो, आपकी कोई बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है लाइफ में, पुरानी बातें, पुरानी यादें हैं, मन को प्रभावित करेंगी। कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा खुश नहीं है कि मैं उतना अपना 100% बेसिकली किसी भी चीज़ में नहीं दे पा रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम आएगी। दिनचर्या में भी आप पाएंगे कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, और इस वजह से आप थक जल्दी जा रहे हैं और आपका मूड हल्का होने के बहाने नहीं मिल रहे हैं। कोशिश करिए कि खुली ताजी हवा में घूमिए, दोस्तों के साथ समय बिताइए ताकि आप लाइट फील कर सकें। मनी मैटर्स यहाँ पर ठीक ठीक ही नजर आते हैं। हाँ, थोड़ा सा लोन लेकर खर्चा ज्यादा कर दिया था आपने, जिसको चुका रहे हो शायद आप इस महीने, इस वजह से अभी इस महीने कुछ दिल खोलकर खर्चा नहीं कर पा रहे हो। तो पुराने टाइम में, पास्ट के महीनों में आपने ऑनलाइन शॉपिंग या फिर सेल के चक्कर में पड़कर कुछ नई चीजें खरीद ली, जरूरी चीजों को इग्नोर कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, इसलिए खर्चे हो रहे हैं किसी वजह से, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, खर्चे हुए हैं, लेकिन अब उसको चुकाना भी तो है ना, इसलिए संतुलन नहीं बन पा रहा है। अब रिलेशनशिप की अगर हम आपके बात करें तो यहाँ पर नजर आता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, ये मामला आपका बेटर नजर आता है। आपकी जो ऊर्जा है वो आपका पार्टनर बढ़ा रहा है, आपको अच्छे मूवमेंट्स फील करवा रहा है। किसी पुराने दोस्त से बात या फिर छोटा मोटा ट्रिप का प्लान भी बन रहा है, पर शायद प्लान ही बने, ट्रिप ना हो पाए, और या ट्रिप पोस्टपोन हो जाए। आपकी भावनाओं को संतुलित रखें, और बस यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि अपने माइंड को हैप्पी रखिए, ठीक है। हाँ, कुछ दिन जाते हैं लाइफ में, थोड़े से सैड होते हैं, वो हर किसी के साथ होता है, आपके साथ अभी फिलहाल वही हो रहा है। 2 महीने बाद अभी की जो समस्याएं हैं वो उतनी बड़ी नहीं रहेंगी, तो बस काटना है और आप आराम से काट लोगे। करियर की बात करें तो वर्क प्लेस पर आपकी अनदेखी की वजह से कई सारी गलतियां या फिर मिस्टेक्स हुई हैं, और अब आप उस मोड में आ गए हो कि आई वोंट स्पेयर एनीबडी, और आप दूसरों की गलतियां निकाल कर उनसे ज्यादा मेहनत करवा रहे हो या फिर उनके इंसेंटिव में कुछ कटौती कर रहे हो। यहाँ पर आप करिए, ये काम बिल्कुल करिए, आपकी अगर ऐसी पोजिशन है तो जरूर करिएगा, पर कोशिश करना है कि किसी को दुश्मन नहीं बनाना है, किसी को ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि वो आगे चलकर आपके एनिमी की तरह एक्ट करने लग जाए। स्टूडेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए आने वाला जो समय है अच्छा ही रहेगा। खास तौर पे अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत के फल अच्छे मिल सकते हैं, प्रयास बनाए रखें। आपका कहीं एडमिशन हो गया है तो नई दोस्ती, नई उमंग और नई एक जर्नी, और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो होता नहीं कि 17-18 साल में लोगों को होता है एक जोश की दुनिया जीत लेंगे, वैसा ही आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इफ यू आर अ स्टूडेंट। और आपके लिए रेमेडी अगर मैं बोलूँ तो ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करिए और फिर अपना दिन शुरू करिए। मन शांत भी रहेगा, आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 1 से 15 जून का समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। काम का बोझ शरीर पर असर डाल रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, थके थके से उठते हैं आप, या फिर लेट सोना शुरू कर दिया है। थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी हो चुका है, आराम करना जरूरी हो चुका है, 2 दिन की छुट्टी तो चाहिए। सेहत को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा आपके लिए। और अगर आपके धन की बात करें तो पैसों से जुड़े कोई निर्णय लेने से पहले सोचना पड़ेगा, गलत डिसीजन ज्यादा ले रहे हो आप। बिना पक्की जानकारी के निवेश करने से बिल्कुल बचना है। घर के बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेते रहना है। अब अनुभवी व्यक्ति घर में ना हो, बाहर हो, वहां से भी ले सकते हो आप। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो घर में बुजुर्गों की तबीयत में सुधार होगा, मन को सुकून मिलेगा, जिस वजह से पारिवारिक समय बिताने से मानसिक रूप से राहत भी मिलेगी। काम और घर में संतुलन बना रहेगा, तो परिवार के साथ आपकी रिलेशनशिप बेहतर चलेगी, अच्छी चलेगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, मैं कहूंगा कि बहुत बेहतर नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है, थोड़ा एवरेज से बेटर है। तो करियर के नए अपॉर्चुनिटीज मिल जाना, आपको लग जाना कि यार मेरी वर्थ तो बहुत है इस कंपनी में, मुझे तो सब प्यार करते हैं, या फिर ये तो कभी भी कहेंगे मैं जाऊंगा तो वहां पे तो मेरी जॉब फिक्स है। इस तरह का एक कॉन्फिडेंस आना, आपके सुझाव और आपके विचारों को यहाँ पर सराहना मिलने वाली है, तारीफ मिलने वाली है। बेसिकली मेहनत और समझदारी से आप अपने ऑफिस में एक मजबूत पहचान जरूर बनाएंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी पढ़ाई में आपका प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है। पहले 30 आते थे तो अब 40 नंबर आ रहे हैं, 80 आते थे तो अब 90 नंबर आ रहे हैं। तो मार्क्स भी आपके बढ़ रहे हैं, और आपका भरोसा अपने आप पे बढ़ रहा है, और आपके टीचर्स और परिवार वालों का आप पे भरोसा बढ़ रहा है। तो आप इस टाइम पीरियड में कोई योजना बनाना चाहते हैं, यानी कि अपने करियर को लेकर, तो आत्मविश्वास बहुत अच्छा है आपका, आप बिल्कुल बनाइए। एक रेमेडी जरूर कर लीजिएगा, इस गुरुवार को किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराना शुभ फल आपको देगा, मानसिक शांति भी आपको देगा। तो धनु राशि वालों, टाइम अच्छा ऐसे बहुत नहीं है तुला राशि की तरह, पर
मजेदार टाइम है, अच्छा टाइम है, यू विल फील रिलैक्स्ड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के लिए कैसा जाएगा 1 से 15 जून का समय। तो कुछ छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ सकता है आपका, आपके स्पाउस की बातें हों, घर वालों की बातें हों, तो एकदम से चिड़चिड़ापन आपका इंक्रीज हो सकता है, जिससे कि आप थोड़े से मेंटली थके थके महसूस करो। बॉडी में फुल एनर्जी है पर दिमाग जल्दी थक जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और चिंताएं भरी पड़ी हैं। किसी से भी बात करते समय शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के करिएगा। ये शब्द ही हैं जो माला भी पहनाते हैं, यही जूते भी दिलवाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि माला पहनाने वाले शब्द ही आपके मुंह से निकलें। बहुत ज्यादा पेशेंस की और पीसफुल तरीके से लोगों से बात करने की जरूरत है इस समय। अगर आप ऐसा मेंटेन कर लेते हैं तो बहुत लोग हेल्प भी करेंगे इसी टाइम पीरियड में। अब आपके घरेलू रिश्तों की बात करूं तो इस हफ्ते आपका समय बच्चों के साथ या छोटे भाई बहन है ना, उनके साथ ज्यादा बीतने वाला है। इवन कोई रिश्तेदार अपने बच्चों को ले आए और उनके साथ भी आप बैठो गपशप करो, ये हो सकता है। ये रिश्ते आपको ताजगी और पॉजिटिव ऊर्जा देंगे, भावनात्मक जुड़ाव महसूस करवाएंगे। मनी थोड़ा सा फालतू खर्चा बढ़ रहा है बेसिकली पैसों के मामले में, और इस हफ्ते की कुंजी यही है कि कोई भी बड़ा निवेश करना हो तो अनुभवी लोगों की सलाह ले लीजिए। इस समय सुरक्षित और पारंपरिक निवेश फायदेमंद आपके लिए रहने वाले हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले कुछ समय के लिए किए गए जो काम थे आपके, उनमें अच्छा परिणाम मिलने का समय अब आ चुका है। यानी अभी जो कर्म इकट्ठा किए थे ना, फ्रूट बन चुका है वो। आपको यहाँ पर पहचान मिलेगी, कुछ नाम बढ़ेगा आपका, कुछ आपका फेम बढ़ने वाला है, और ये चीज आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगी। और ये चीज ज्यादा नहीं, आपके सेकेंड वीक में ही ये चीज शुरुआती दिनों में ही होने लग जाएगी। विद्यार्थियों के लिए इस पढ़ाई का ठीक ठीक टाइम पीरियड है, पर मैं कहूंगा कि औसत जाएगा। अरुचि आएगी कई सारी सब्जेक्ट्स में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे या उल्टा हो जाए ऐसा। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ कुछ चैप्टर्स में बड़ी अरुचि आएगी, पर आपको कंफ्यूजन ये सताएगी, यार इससे क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूंगा। तो इस तरह की चीजें होंगी, क्लैरिटी नहीं समझ में आएगी स्टूडेंट्स को कई बार। रेमेडी के तौर पर यहाँ पे 44 टाइम्स आपको ओम मंदाय नमः इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो मन और दिल और दिमाग सब सुरक्षित भी रहेगा, शांत भी रहेगा, संतुलित भी बना रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम सबकी प्यारी कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। इनका समय 1 से 15 जून तक कैसा जाने वाला है। इस हफ्ते देखिए सेहत पे तो ध्यान देना है, वजन पर और आलस पर भी ध्यान देना है। इस टाइम पे ये थोड़े से बढ़ रहे हैं, समस्या क्रिएट कर रहे हैं, काम डिले हो रहा है, काम एकदम से सर पे बोझ बन के आ रहा है। थोड़ा सा चलना फिरना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, खान पान पे सुधार करना, टाइम से सो जाना, सो नहीं रहे हैं, टाइम से सो जाना भी आपके लिए जो ऊर्जा ने पूरे दिन ऐसे लेजी लेजी सा लगता है, उसी वजह से लगता है। धन की अगर बात करें तो इस समय खर्च ज्यादा हो सकता है, खासकर अनचाही चीजों पर। यदि कोई बड़ा खर्च टाला जा सकता है तो जरूर टालिएगा, और कोशिश करिएगा कि सिर्फ लग्जरी के लिए खर्च मत करिए। एसेट बिल्डिंग है, एसेट क्रिएट हो रहे हैं तो जरूर खर्च करिएगा। तो बेसिकली बजट बनाकर चलना पड़ेगा। फाइनेंसेस ठीक है, पर इतने भी ठीक नजर अभी फिलहाल के लिए नहीं आते हैं। यात्राएं हो सकती हैं, परिवार के साथ धार्मिक कार्यक्रम में, पूजा में, मंदिरों में जाना हो सकता है आपका। ये समय आपके वातावरण में बदलाव का भी इंडिकेशन हमें दे रहा है, तो कुछ समय दोस्त के यहाँ रुकना या कहीं पहाड़ों पर चले जाना घूमने फिरने के लिए, ऐसे प्लान्स भी घर में बनते हुए नजर आएंगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया काम या साझेदारी शुरू करने का मन बन सकता है, लेकिन यह समय निर्णय के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसे हार्श और बड़े फैसले लेने के लिए टाइम ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि थोड़ा सा भी पेशेंस रखें और पूरी तैयारी और योजना बनाएं। अपने आप को ज्यादा मजबूत करें। दूसरे अच्छे हैं और उनके मिलने से मैं बेहतर हो जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस मन का एक वहम होता है, इल्यूजन होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने आप को ज्यादा बेहतर कर पाएं, उसी से फायदा है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं छात्रों को थोड़ा या और धैर्य यहाँ पे अभी रखना पड़ेगा। विलंब होना दिखाई देता है, असफलता नहीं है, हाँ बस थोड़ा समय का इंतजार है। कोशिश जारी रखिए अपनी। एक उपाय है कि आप कोशिश करिए कि 11 बार ओम प्राम प्रीम प्रोम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें और फिर अपना दिन शुरू करें। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला समय। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों का समय कैसा जाएगा। सेहत में धीरे धीरे सुधार होगा। जो लोग वजन या फिर थकान से परेशान थे, थोड़ा फिजिकल एक्टिव होना है, काम करना है, अपनी हेल्थ बनानी है, इसमें थोड़ा सा विचार डालेंगे। नियमित दिनचर्या बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे, पर विचार है और कोशिश है। कुछ बहुत फ्रूटफुल अभी भी नहीं कर पा रहे मीन राशि वालों, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर करिएगा। तो आप अपना योग करिए, नियमित दिनचर्या का लाभ उठाइए, और मनी वाइज अगर आपको चिंता है तो खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन सावधानी बरत लोगे आप और अपने आप को बचा ले जाओगे। कोई भी बड़ा खर्चा है तो जैसे अगर आप बिजनेसमैन हो तो कोई महंगा एम्प्लॉय हायर करना, इस तरह के कोई खर्चे हैं आपके। जरूरत से ज्यादा शॉपिंग के बाद पछतावने जैसी सिचुएशन बन रही है। जरूरत से ज्यादा महंगी चीजें खरीदने के बाद यार क्यों कर दिया, ऐसी सिचुएशन भी बन रही है। परिवार के साथ कोई धार्मिक या आध्यात्मिक आयोजन हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, हो जाए बेहतर है। बहुत टाइम से आप किसी पूजा में शामिल नहीं हुए हैं शायद,
अब हो जाइए या मंदिर घूम आइए, आपके मन को शांति मिलेगी और रिश्तों में मजबूती भी आएगी, लक भी राइज करेगा। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले योजना बनाना शुरू हो जाएगा। जल्दबाजी में है आप, पता नहीं किसी चीज के बहुत रश कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, पर आपको आगे के बजाय थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि पीछे क्या चल रहा है, पीछे के आपके कलीग, आपके स्टाफ मेंबर या फिर आपके जूनियर्स क्या कर रहे हैं। आप तो आगे रेस में भाग रहे घोड़े की तरह, पीछे वो सब खराब ना कर दें। स्टूडेंट की बातें अगर करेंगे तो जो छात्र नौकरी की तलाश में है उन्हें बहुत कम समय में एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। हाँ, सैलरी या पैसों की जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो ना मिले, बट हाँ आपकी जो मेहनत थी, जो आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपने किया था कुछ टाइम पहले, उसका रिजल्ट मिलने वाला है। सही गाइडेंस यहाँ पे लेते रहिएगा और निरंतर प्रयास करना है। शनि ऊपर आके बैठ गए आपके चंद्रमा के ऊपर, ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभी यहाँ पे अपने हार्ड वर्क पे ही पूरा भरोसा रखना है और अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। रोज 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करिए और मन में मानसिक जाप भी आप कर सकते हैं। इससे मन स्थिर रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाले ये पूरा टाइम पीरियड। एक बार फिर आप सभी को याद दिला दूं, अगर आप भृगुनंदी नाड़ी, जो कि ज्योतिष का ही एक स्टाइल है, एक वर्जन है जिसमें एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होती हैं और कोई भी इसको कहीं से भी सीख सकता है, इट इज वेरी इजी। आप मेरे साथ लाइव बैच में जुड़कर इसे सीख सकते हैं। तो अगर आपकी दिलचस्पी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसे जरूर भरिएगा और आइएगा हमारे साथ ज्योतिष की इस नई दुनिया में साथ में हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।